ईयर की पहली क्लास में आपको एक वीक में ईयर में कितना ईयर होता है, साल में 3 ईयर है। नॉन लीप नॉन लीप 65 डेज हमारा। अगर लीप ईयर है हमारे 2 दिन है। फिर उसके बाद मैंने सेम मंथ निकालना सीखा। अब आज हम निकालेंगे सेम ईयर का कैलेंडर। सेम ईयर का कैलेंडर तो मैंने बोला हमें पता लग गया कि अगर लीप ईयर है तो 2, अगर लीप ईयर 2 दिन एक्स्ट्रा। नॉन लीप ईयर है हमारा एक 1 और अगर हमारा लीप ईयर है 2 एक्स्ट्रा। अब पिछले उसमें हमने निकाला था ईयर बनाओ सेम मंथ। अब हम इस सेम ईयर का कैलेंडर मतलब अगर 2 वर्ष का पहला दिन है 1 जनवरी, 1 जनवरी 330 को तो कौन सा ऐसा ईयर तो कौन सा ऐसा ईयर होगा जिसकी 1 जन को की 1 जन को भी वेडनेसडे 1 जन भी वेडनेसडे। आज हम हमें इतना पता है कि अगर लीप ईयर है तो 2 से हम किस अगर मैं बोल अगर मैं बोल 1935 1935 वर्ष का आने वाले कौन से बात इसे निकालने के 1930। पहले आपको डिटेल बात बताऊं बात बताऊंगा कैसे क्वेश्चन
चलो भी देखो, कह रहा है 1930 से कितने दिन एक्स्ट्रा, ये हमारा कैसा ईयर है लास्ट 2 डिजिट चेक, 4 से कटेगा नहीं, ये कट जाए, ये हमारा 40 लीप, 1944 लीप, 8 लीप, ये सारे हमारे लीप। तो जो लीप ईयर है, जो नॉन लीप ईयर है उसमें हमारा एक, और जो नॉन लीप ईयर एक दिन, ठीक है भाई। अब मैंने जो चीज हमें सेम मंथ निकालने की, वही चीज हमें क्या करना है, साथ साथ के साथ के जहाँ पेयर बन जाए, आने वाला अगला वर्ष हम देख के एक चीज पे ध्यान कि लीप ईयर के साथ, लीप ईयर का नॉन लीप ईयर के, नॉन लीप ईयर के साथ लीप का, मैंने बताया था लीप ईयर में है, नॉन लीप ईयर में 2 एक्स्ट्रा। कितने दिन पेयर बनाओ, 1937 का साथ सेम पेयर बनाओ, 1 2 3 4 5 7, 7 का पेयर बन गया, तो आने वाला अगला 1940, तब 7 साथ सेम का, ठीक भाई। 1936 का पेयर बनाओ, 2 के साथ, 7 का पेयर, आने वाला अगला वर्ष 1940। अब एक चीज ध्यान रखना, ये है हमारा लीप, ये है हमारा, और ये है हमारा लीप ईयर का कैलेंडर, नॉन लीप साथ से लीप ईयर का कैलेंडर। और क्यों होता है, क्योंकि भाई नॉन लीप ईयर में, नॉन लीप ईयर में फरवरी 28 तारीख की, 28 फरवरी बाद आ जाए 1 मार्च, 1 मार्च। और अगर हम लीप ईयर की बात करें, फरवरी 28 आएगी, फिर आएगा 1, तो 28 फरवरी तक तो कैलेंडर सेम रहेगा, लेकिन 29 फरवरी और 1 मार्च कैलेंडर बदल, अगर हमारा बदल जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं कि लीप ईयर का कैलेंडर ही सेम होता है, नॉन लीप ईयर का कैलेंडर नॉन 19, ये लीप ईयर है लेकिन ये नॉन,
तो मतलब इसका कैलेंडर से पूरा सेम। तो हम फिर दोबारा पेयर, एक, चार, पाँच, छः, सात, सात का पेयर बना। आने वाला अगला वर्ष 19, ये लीप ईयर है लेकिन ये नॉन, अब अगर ये नॉन लीप ईयर है तो नॉन लीप ईयर के हम दोबारा पेयर, एक, आठ, सात का पेयर, नौ, 12, 13, 14 का पेयर बन गया। आने वाला अगला वर्ष, तब ये लीप ईयर है लेकिन ये कैलेंडर, फिर दोबारा पेयर, एक, ये 1960 का है, ये भी हमारा 1934 के समझ आई। सिक्स का तब 19 फोर के फोर के कैलेंडर। अब मैंने 1937 का सेम चीज, हम सात के, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और एक, सात का पेयर बना। आने वाला अगला तो 1930, दोनों नॉन लीप ईयर हैं। 19 अगला दिन आ गया 9, पेयर बनाए, एक, दो, सात का पेयर। आने वाला अगला वर्ष को है 19, और जो कि एक लीप ईयर है, 19 लीप ईयर का ईयर के कैलेंडर। तो हम दोबारा से पेयर, दो, नॉन लीप 30 एट का कैलेंडर। 1930 पेयर बनाओ, एक और दो, चार, पाँच, छः, छः और दो, आठ, सात का पेयर, 9, 10, 11, 12, 13, 1950 हमारा नॉन लीप के साथ, 9 का पेयर के साथ। अब ये तो था हमारा डिटेल, ये तो था हमारा, लेकिन अब फिर
आप लोग अब इसके अंदर इसे हमें ट्रिक से कैसे करना है, ट्रिक से कैसे करना है? वही, अगर हम 1936 को 4 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना बचे, हम चेक करेंगे लीप ईयर है या नहीं। हम अगर इसे 4 से डिवाइड करें रिमाइंडर कितना, अगर रिमाइंडर 0 बचे तो हमें इसके अंदर 28 जोड़ देना है, हमारा आंसर सिर्फ 28 जोड़। अगर 4 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर 1 बचे, ये जोड़ 1930, अगर इसे डिवाइड करने तो हमें हमारा आंसर, अगर 4 से डिवाइड करने, 4 से तब भी हमें 11, हमारा आंसर ये हो गई, ये हो गई टेबल। अगर किसी भी वर्ष को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर अगर 0 बचा तो उसमें 28 जोड़ो, आंसर सेम ईयर का कैलकुलेट। अगर रिमाइंडर 1 बचे, 4 से डिवाइड करोगे, 4 निम 36, 1 बचा, लास्ट 2 डिजिट 4 का डिविजिबल मैंने तो पढ़ाया था, 4 का डिविजिबल पढ़ाया था कि अगर आखिरी दो संख्या, आखिरी दो अंक अगर 4 से कट, अगर आखिरी दो रिमाइंडर तो वही रिमाइंडर पूरे नंबर में, पूरी डिजिट 4 से डिवाइड करा, 4 निम 36, एक रिमाइंडर ये जोड़ो, 4 निम 36, दो रिमाइंडर बचे, दो रिमाइंडर 12 जोड़, 4 निम 3 रिमाइंडर बचा, 3 रिमाइंडर। अब ये जोड़ते क्यों, यहाँ पे रटवाने वाली कोई, जोड़ते क्यों हैं ये मैं आपको बता, जो जोड़ते, अगर हम 1936 का साथ सेम 1930 1964 के साथ 36 जोड़ो, साल आगे गए, बारह आते, तब हम साल हम इसीलिए हमने क्या जोड़ा है, 28 जोड़ा, अगर गूगल करके, गूगल पे कर लो 1 जनवरी 9 को कौन सा देगा और 1 जनवरी 94 को कौन सा देगा, दोनों सेम है, दो दिन ना 1 जनवरी को था, वही दिन एक, देखो एक जोड़ते 7, ये हमने जोड़ा, साल आगे 1930 कितना जोड़ा, 11, छोड़ो जरा, 1930
19 11 होना 1950 यहाँ तक समझ आया, एक समझ आ रहा है। तो अब दूसरी चीज, एक चीज, अगर हमने लीप ईयर हम ये कर रहे हैं, तो अब एक चीज नोटिस करो, 1937 है, 1930 मतलब जो हमारी सेंचुरी है, मतलब हमारी सेंचुरी 19वीं ही चल रही है, 19th सेंचुरी ही चल, 19th सेंचुरी कैलेंडर 19th सेंचुरी में ही आ रहा है। अगर मैं तुम्हें बोल दूं 1996 का या 1890 यहाँ पे कैसे कर, तो हमारी ये टेबल, ये कहाँ पे काम, वो चीज कहाँ पे ये पहला दिन। सबसे पहली चीज हमें जो सेंचुरी वाला ईयर, सेंचुरी वाला ईयर है, वाला, अगर सेंचुरी वाले ईयर साल जब 2 साल कंप्लीट हो, मतलब 800, 1900, 1700, 2100, 24, 26, तो ये कंप्लीट ईयर जब हमारे आते हैं, अब जब हम 1990 चेक करें तो ये कैसा ईयर है, ये लीप ईयर, और 1896 ये भी कैसा ईयर, लीप ईयर। तो कहाँ पे ये टेबल फेल, जब हम इसमें 28 जोड़े, भाई हमें पता है 9, जब हम इसमें 28 जोड़ेंगे रिमाइंडर हमारा बचेगा 0, 4 से काटेंगे रिमाइंडर। अब जब रिमाइंडर 0 बचेगा, क्या करना होता है, रिमाइंडर 0 होने पे अगर के अंदर अगर 8 और 2024, 2024 मतलब 1996 और 2 ईयर है, दोनों हमारे सेम, पर लेकिन हमारी सेंचुरी चेंज हो गई, यहाँ पे हमारी एक यहाँ 19वीं शताब्दी है, 20, तो जब हमारा सेम ईयर का बीच में सेंचुरी वाला ईयर कौन सा आया होगा, सेंचुरी वाला ईयर का 2000, मतलब अगर सेंचुरी वाला ईयर हमारा लीप ईयर हो तो ये टेबल हमारा, अगर लीप ईयर होगा तो ये टेबल हमारी काम की, अगर सेंचुरी वाला ईयर लीप ईयर नहीं हुआ तो ये टेबल हमारी काम, ठीक। अब दूसरे, अब हम पता ईयर है या नॉन, तो वो पता न,
सेंचुरी वाले ईयर को हम 400 से डिवाइड कर, सेंचुरी वाले 400, अगर ये 400 कट गया ये लीप ईयर कहलाएगा, अगर ये 400 से नहीं कटा तो ये नॉन लीप। ठीक है, 2000 को हम 400 से काटेंगे, 400 काटेंगे, 20 4 पंजे, पूरा कट गया। ठीक है, जब पूरा कट जाए तो ये लीप ईयर होगा, और ये लीप ईयर होगा तो टेबल हमारी काम करेगी। और अगर अब हम 1896 हमें 28 हमने जोड़ा, हमारा कितना बन गया, हमारा 19 है। अब हमने लीप ईयर है, बीच में आने वाली सेंचुरी कौन सी है, 1900, बीच में आने वाली सेंचुरी 1800 से 1900 में चले गए तो सेंचुरी वाला ईयर क्या। अब ये जो 1900 वर्ष है इसे हम सेंचुरी वाले ईयर को देखेंगे 400 से, अगर ये हमारा 4 है, 0 तो 4 चौक 3 हमारा रिमेन, मतलब ये हमारा 400 ही कहलाएगा। और अगर सेंचुरी वाला ना हो तो ये टेबल हमारी ही करेगी, फिर हमें टेल वाले मेथड, टेल वाला मेथड क्या, 90 390 लीप ईयर है 2, 1900 3, ये भी नॉन लीप, ये भी नॉन लीप, ये नॉन पेयर बनाओ, 2 और 1 3 4, 7 का पेयर बन गया। आने वाला अगला वर्ष 1902, ये हमारा लीप, ये हमारे लास्ट की 2 डिजिट, पेयर बनाओ, 2 3 5 6 7, 7 का पेयर बना। आने वाला अगला वर्ष ये लीप ईयर है लेकिन ये नॉन लीप, तो ये सेम नहीं, फिर दोबारा पेयर बना, 1 2 3 5 5, यहाँ तक 5 नंबर, यहाँ तक 5 हो गए थे, 6 7 हो गए। आने वाला अगला वर्ष ये भी हमारा लीप, ये भी लीप, गूगल करके तो ये भी, इसका भी 1 जनवरी 18 को जो दिन होगा वही दिन 1 जनवरी 1908 को। टेबल हमारी कहाँ फेल होती है, जहाँ हमारा सेंचुरी वाला ईयर चेंज, जहाँ हमारा सेंचुरी वाला ईयर चेंज, उस सेंचुरी वाले ईयर को लिखना है। अगर लीप ईयर आता है तो हम इस टेबल के, अगर हमारा
नहीं आता तो फिर हमें मैंने आप लोगों